सुमित महल का एक वीडियो आया है और उन्होंने ये बोला है कि उनको मारने की प्लानिंग हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर सुमित महल ने अब जो बातें आधी अधूरी रह गई थी और कुछ सारी बातें जो उस समय क्लियर नहीं हो पाई थी और दबा दी गई थी, तो अब वो धीरे धीरे सामने आ रही है। जहाँ पर उस टाइम पे ये बोला जा रहा था कि सचिन और सुमित महल की काफ़ी घंटों घंटों तक बातें होती थी, ऐसे एलिगेशंस लग रहे थे सुमित महल के ऊपर भी। मतलब उस टाइम पे उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कीचड़ उछाला गया था और उस समय सुमित महल ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं सारी बातें ऑफलाइन क्लियर करूंगा, मैं ऑनलाइन कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन इस बार सुमित महल पूरे फॉर्म में है और वो जो बातें उनके साथ हुई हैं और जो चीज़ें हुई हैं और वो क्यों उस समय शांत बैठे थे, वो अब सारी बातें खुल के सामने रख रहे हैं। और उन्होंने ये बोला कि जब उनकी सचिन से बात हुई थी, क्योंकि सचिन ने खुद उनको कॉल करके ये बोला कि आप उनसे शादी मत करो, क्योंकि अगर आप उनसे शादी करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। मतलब ऐसा कुछ सचिन ने बोला था और ये भी कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है। मतलब यहाँ पर जो सुमित महल हैं, उन्होंने ये बोला कि जो अभी ये नीले ड्रम वाला केस हुआ था सौरभ वाला, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो सकता था। और ऐसा खुद सचिन ने बोला। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी उनके साथ शादी हो जाती, मतलब नेहा आशीष तिवारी के साथ, तो या तो मैं खुद को कुछ कर देता या तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देता। और सुमित महल कहते हैं कि अगर मैंने उस समय उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, तो उन्होंने बोला कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उनके लिए पागल हूँ। और सुमित कहते हैं कि मैंने ये बातें अपनी मंगेतर, होने वाली मंगेतर से भी पूछी कि क्या ऐसा सच में है कि वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो उनकी होने वाली मंगेतर थी नेहा आशीष तिवारी, उन्होंने कहा मतलब भाई है, मैं उनको बेटे अपने बच्चे की तरह प्यार करती हूँ, ऐसी बातें कही थी नेहा आशीष तिवारी ने। और सुमित महल ने ये भी बताया कि जब सचिन उनको ये सारी बातें बता रहे थे, मतलब नेहा के बारे में उनको भड़काया जा रहा था और कहा जा रहा था कि उन्होंने मुझे इमोशनली मेरे साथ बुरा किया, फाइनेंशियली बुरा किया, तो ये सब बातें जब उनको सुमित महल को बताई जा रही थी सचिन के द्वारा, तो यहाँ पर सुमित महल ऐसा कहते हैं कि तुम्हें जो भी करना है तुम ऑनलाइन एक्सपोज कर दो उनको, क्योंकि ये लोग सारी बातें वैसे भी ऑनलाइन करते हैं, तो जनता सब इनसे जुड़ी है तो जनता को पता लग जाएगा। तो यहाँ पर सुमित ने यही कहा था कि तुम ये सारी बातें ऑनलाइन एक्सपोज कर दो ताकि सच सबके सामने आ जाए। और ऐसा नहीं था कि सुमित ने नेहा से बातें नहीं करी थी, उन्होंने नेहा से भी बातें क्लियर करनी चाहिए थी, लेकिन नेहा से भी उनको क्लियर रिप्लाई नहीं मिले। तो यहाँ पर सुमित महल कह रहे थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ से लोग झूठ बोल रहे हैं और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इन लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया भी है। तो दोस्तों, आप लोगों का ये जो कंट्रोवर्सी अब चल रही है, इसमें आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।